भगवान शंकर माता पार्वती को गुरु गीता में एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं विद्या धनम बलम चैव तेषाम भाग्यम निरर्थकम येषाम गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। बड़ा प्यारा श्लोक है। भगवान शिव कहते हैं कि जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है उसकी विद्या, उसका धन, बल और भाग्य सगरा निरर्थक है। हे पार्वती, उन लोगों का पतन हो जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी गुरुओं का आदर नहीं किया, गुरुओं का सम्मान नहीं किया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस महात्मा से आपने दीक्षा ली है बस उसी का आप आदर करें। ये संत तो सब गुरु ही होते हैं। हृदय से किसी की बुराई नहीं, अपने गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा हो, लेकिन और किसी भी गुरु के प्रति हृदय में से कोई बुराई का शब्द ना निकले। यह भगवान शिव का कहना है। भगवान शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं आपका बल और पौरुष, आपका धन और आपका यौवन और आपका भाग्य कभी लोटपोट नहीं हो सकता यदि हमारे ऊपर गुरुजनों की, महापुरुषों की कृपा है। वह हमें जीना सिखाते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिएगा एक शिल्पकार की तरह, जैसे पत्थर की शिला को शिल्पी एक ईश्वर का रूप दे करके मंदिर में पुजवा देता है। गुरुदेव भी हमें पाषाण जैसा जीवन, पाषाण बड़ा कठोर होता है, पिघलता नहीं है, लेकिन गुरुजन एक शिल्पी की तरह हमें डांट की छेनी लगा करके फटकार की हथौड़ी हाथ में ले करके और हमें ऐसे गढ़ देते हैं कि दुनिया हमें ईश्वर के रूप में मान लेती है। लोग हमारा आदर करते हैं, लोग हमारा सम्मान करते हैं। येषाम गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। एक बड़ी सुंदर बात कही है, पहले तो हमें पता भी नहीं लगा था, लेकिन जब से गुरु गीता पढ़ी इसमें भगवान शंकर कहते हैं किए गए धर्म सत्कर्म का पूरा फल तब मिलता है जब हम गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ जुड़ते हैं। ऐसा वर्णन है कि यदि कोई कन्यादान, इसी ग्रंथ से मैं बोल रहा हूँ, यदि कोई कन्यादान करने के लिए जाता है तो बेटी के कन्यादान से पहले उसके जीवन में गुरु का होना जरूरी है। क्योंकि जब जीवन में गुरु की कृपा, जब जिंदगी में गुरु होता है तो कन्यादान का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन किया। आप कोई विशेष यज्ञ कर रहे हैं, कथा करा रहे हैं घर पर, और ऐसा कोई पुनीत कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करने से पहले गुरु दीक्षा, क्योंकि जब वह दीक्षित हो जाता है, दीक्षित संस्कारित हो जाता है, तो किए गए हर सत्कर्म का उसे बहुत भारी पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी बात कही, येषाम गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। हे देवी, जिनके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, जिनके ऊपर गुरु का हाथ नहीं है, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, अधो गच्छन्ति पार्वती, हे देवी, ऐसे लोगों की अधोगति हो जाती है। एक कितनी सुंदर बात कही है इसमें। ये मैंने गुरु गीता लगभग 3 बार तो पूरी पढ़ी ही होगी, इस पन्ने से लेके लास्ट के पन्ने तक 3 बार। मेरी बड़ी श्रद्धा है इसमें। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मैं गुरु की तलाश में निकल पड़ा था और पूज्य रामसुखदास जी महाराज जी के पास में पहुंचा। मेरा विद्यार्थी काल था, विद्यार्थी जीवन था। हाड़िया वाली कुंज में फोगला आश्रम वाली सड़क पर उनका प्रवचन चल रहा था और 1 महीने के लिए वो आए थे और मैं भागवत पढ़ने के लिए उधर ही जाता था रमन रेती में। तो मैं महाराज श्री जी से मिला। उन दिनों में मैं गुरु गीता पढ़ रहा था और वो सबके प्रश्नों का समाधान करते, पर्चियां लिख करके लोग दे देते। उनके बगल में एक दूसरा साधक होता था, वो सब पर्चियां पढ़ता था और महाराज जी उसका जवाब देते। मैंने पहली बार महाराज श्री जी का दर्शन वहीं किया। मैं बहुत लाइक करता हूँ पूज्य रामसुखदास जी महाराज जी को, मेरे फेवरेट महात्माओं में से वो एक है। जिस समय उन्होंने दुनिया छोड़ी, साधु मरते तो हैं ही नहीं, वो तो चोला बदल लेते हैं। भारी कष्ट हुआ था, बहुत दिक्कत हुई। मैंने उन्हें प्रश्न किया था, मैंने कहा गुरुदेव, वो तो किसी को दीक्षा देते ही नहीं थे, लेकिन उनके कृपा पात्रों की कमी नहीं है इस देश में। मैंने कहा गुरुदेव, मैं गुरु गीता पढ़ रहा हूँ और बड़ी तड़फन है इस ग्रंथ को पढ़ करके। इसमें तो यह कहा गया है कि गुरुमुख हुए बिना तो पिया गया जल मूत्र की तरह है, खाया गया अन्न मल की तरह है।
तो ये सब पढ़ करके बड़ा कष्ट होता है कि हम बिना गुरु के हैं, गुरु नहीं है। शिक्षा गुरु तो जहाँ से हम पढ़ते हैं वो शिक्षा गुरु तो थे ही, लेकिन सदगुरु, परम गुरु, मैंने कहा मैं उनकी तलाश में हूँ और मुझे मिलते नहीं हैं, आप मेरा समाधान करें। उन्होंने कितनी सुंदर बात कही जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। वो कहते हैं बेटा अभी तुम्हारे अंदर पात्रता नहीं है। पूज्य रामसुखदास जी महाराज जैसा ये शब्द बोल पाएगा। कहा बेटा जिस दिन तुम्हारे अंदर पात्रता आ जाएगी शिष्य बनने की, गुरु स्वीकार करने की, तो उसी समय किसी न किसी महापुरुष से मुलाकात हो जाएगी। वो खुद तुम्हें कह देगा कि अब तुम मेरे बन जाइए, वो खुद कह देगा।